हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज का टॉपिक है, हमारा लास्ट लेक्चर है इस चैप्टर का, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशंस एंड मैटर का ये लास्ट लेक्चर है, डी ब्रॉगली वेव। यानी हम आज मैटर वेव के बारे में पढ़ेंगे और मैटर वेव को सिर्फ और सिर्फ डी ब्रॉगली साहब ने इसको एक्सप्लेन किया कि डी ब्रॉगली ने वेव की मैटर वेव के बारे में क्या कहा, यानी डी ब्रॉगली ने मैटर वेव के बारे में क्या कहा, इनकी बात को हमें समझना है। तो डी ब्रॉगली ने कहा कि हमारा पार्टिकल तो चलता है, चाहे वो मतलब के पार्टिकल नेचर में हो, ठीक है, चाहे वो वेव नेचर में हो। तो हमारे पास क्या है कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि वो वेव ही स्टार्ट हो रहा है। मतलब ये कि डी ब्रॉगली ने ये अपना हाइपोथेसिस दिया कि डी ब्रॉगली वेव क्या है, कैसे है। तो इसमें कहा गया वेव एसोसिएटेड with moving particle। यानी क्या कह रहे हैं डी ब्रॉगली साहब कि अगर कोई वेव एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल, किसी पार्टिकल के मूव करने की वजह से वेव एसोसिएट हो रहा है, वही तो डी ब्रॉगली वेव है, नोन एज क्या कहते हैं हम, वेव जो हमारे पास किसी पार्टिकल के मूव करने की वजह से स्टार्ट हो रहा है, वो हमारा कौन सा वेव कहलाता है। आप कह सकते हैं इसको मैटर वेव या डी ब्रॉगली वेव, ठीक है। ये हमारा डी ब्रॉगली वेव है। यानी हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो कंटिन्यूअसली एक कंट्रोल में चलता है अपने रिस्पेक्ट में, इस तरीके से। माने कोई पार्टिकल है ये, फिर ये पार्टिकल क्या वो मूव करके यहां आया, फिर ये पार्टिकल मूव करके यहां आया, फिर ये पार्टिकल मूव करके, ऐसे आपका जो है कंटिन्यू लगातार वो चल रहा है पार्टिकल। तो क्या एक वेव का क्या कर रहा है, फॉर्म कर रहा है हमारे पास। तो हमारे पास मान लीजिए कि यहां से यहां तक ये क्या कहलाता है, ये इसका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाता है। तो हमें डी ब्रॉगली वेव के बारे में फाइनली ये समझना है कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये कहता है कि अगर कोई हमारा पार्टिकल मूव कर रहा है, वो स्टार्ट होता ही है किसी वेव से। यानी कोई पार्टिकल अगर मूव कर रहा है तो वो स्टार्ट होता ही है वेव से, जिसको हम कहते हैं मैटर वेव, और जिसको या नहीं तो डी ब्रॉगली वेव। अब जो डी ब्रॉगली वेव के द्वारा तय की गई जो दूरी होगा, वो आपका वेवलेंथ कहलाएगा। यानी डी ब्रॉगली जो वेव है, द वेवलेंथ मीन्स क्या, इज एसोसिएटेड विद matter wave known as de Broglie wavelength। यानी जो मैटर वेव है, हमारे पास जो पार्टिकल मूव कर रहा है, तो कोई पार्टिकल यहां से अगर यहां मूव कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, डी ब्रॉगली वेवलेंथ। क्यों कहेंगे डी ब्रॉगली वेवलेंथ, क्योंकि इसका जो हाइपोथेसिस या इसका जो कंसेप्ट जो है डी ब्रॉगली साहब ने दिया था। तो अगर कोई पार्टिकल स्टार्ट होता ही है किसी वेव के द्वारा, एसोसिएट होता ही है किसी वेव के द्वारा, उस वेव को मैटर वेव कहेंगे या डी ब्रॉगली वेव कहेंगे। और उस डी ब्रॉगली वेव के द्वारा या मैटर वेव के द्वारा जो उसकी लेंथ आती है, वो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ कहलाती है। ठीक,
तो इसका हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला कि लेमडा बराबर h बाय एम वी या h बाय पी, यानी ये आपका ये फॉर्मूला है। डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या है? h बाय एम वी। एम वी क्या है? मास इंटू वेलोसिटी। अब वेलोसिटी मतलब क्या? m इंटू वी किसका फॉर्मूला होता है? मोमेंटम का। ये हमारा क्या है? मोमेंटम। ठीक है। अब हमारे पास बात आता क्या है कि h बराबर h बाय एम वी हो गया या h बाय पी हो गया, मोमेंटम हो गया। अब इसको प्रूफ करना है कि कैसे होता है। ठीक है, तो हमें बनाना ये है रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ। यानी हम क्या करने जा रहे हैं कि जो हमारे पास कंसेप्ट आया कि किसी पार्टिकल मूव करने से जो वेव हो रहा है वो मैटर वेव है या डी ब्रोगली वेव है, और उस वेव डी ब्रोगली वेव के द्वारा या मैटर वेव के द्वारा जो उसकी वेवलेंथ हो रही है, यानी जो इसके यानी कि किसी वेव के द्वारा पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो वो मैटर वेव या डी ब्रोगली वेव हो गया। और ये पार्टिकल मैटर वेव जो मूव कर रहा है तो यहां से अगर यहां तक मूव कर रहा है तो इसका जो लेंथ होगा वो आपका डी ब्रोगली वेवलेंथ होगा। डी ब्रोगली वेवलेंथ h बाय एम वी होता है या h बाय पी। इसको हमें प्रूफ करना है किसके द्वारा? रिलेशन करके कि मोमेंटम और वेवलेंथ क्या होता है। अगर पार्टिकल जब मूव करेगा तो मान लीजिए कोई भी पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में किसी भी फेज में मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि इसका कोई न कोई एनर्जी होगा। तो हमारे पास पार्टिकल की एनर्जी का फॉर्मूला आप लोगों ने तो अच्छे से पढ़े होंगे, एच सी बाय ठीक है, ये हमारे पास है। ये बात जानते हैं कि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल या एनर्जी ऑफ अ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन हमारा क्या हो जाएगा कि E बराबर एच सी अपॉन लेमडा। एच सी अपॉन लेमडा, ये हम इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। अब हम लोग जानते हैं कि एनर्जी मास जो आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था ना, कि एक और आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि E बराबर एनर्जी मास रिलेशन का E बराबर mc स्क्वायर भी होता है ना भाई। हाँ, एक दो इक्वेशन हो गया। अब यहां पे देखिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। इक्वेटिंग इक्वेट द इक्वेशन 1 and 2। इक्वेट द इक्वेशन 1 and 2। तो देखिए कि पहला दोनों एनर्जी दोनों में है तो ये हट जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक है कि mc स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? hc अपॉन लेमडा। देखिए एक सी से एक सी कट गया, अब क्या बचा हमारे पास? m इंटू सी बराबर h बाई लेमडा। आप क्या करते हैं? इसको इधर ले आते हैं और इसको इधर ले आते हैं। ठीक, तो लेमडा को इधर ले गए, ये एक बार और स्टेप कर लेते हैं बराबर। m तो मास है किसी पार्टिकल का, c क्या है? किससे क्या हमारे पास? स्पीड ऑफ लाइट है। किसकी स्पीड है? यानी स्पीड है हमारे पास, यानी आप इसको भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि लेमडा बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? ठीक है, अब ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये फॉर्मूला किसका हो गया? मोमेंटम का। तो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला P होता है, P बराबर क्या होता है? m इंटू वी एच बाय लेमडा। एक तो ये हुआ, और देखिए हम अब क्रॉस कर देंगे तो लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? h बाय पी, या लेमडा बराबर क्या हो जाएगा? h बाय एम पी। तो हम एक बार इसको रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहली बात कि हम जो ये फॉर्मूला आया था इसको हम प्रूफ करेंगे
तो प्रूफ इस ऐसे करेंगे कि हम एक रिलेशन बनाएंगे कि रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड वेवलेंथ, यानी मोमेंटम और वेवलेंथ का रिलेशन बनाएंगे। तो हम जानते हैं कि कोई पार्टिकल कहीं भी मूव करेगा, किसी भी डायरेक्शन में मूव करेगा, तो नॉर्मल सी बात है वो पार्टिकल आपको एनर्जी देगा, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है, एनर्जी ऑफ फोटोन या एनर्जी ऑफ पार्टिकल का फॉर्मूला होता है E बराबर hc/λ। उसके बाद ये जो फॉर्मूला आ रहा है, हमने इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, ये फॉर्मूला आ रहा है हमारे पास क्या कि आइंस्टीन का जो एनर्जी मास रिलेशन का फॉर्मूला है कि E बराबर क्या होता है, आप ये मास के रिस्पेक्ट में करें कि अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका कोई ना कोई खुद का मास होगा, तो इसलिए अब वो मास जितना मास होगा उतना एनर्जी देगा। फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास का एक बड़ा सा पत्थर है, एक छोटा सा पत्थर है, एक बड़े पत्थर से किसी को मारे उसमें कितना चोट लगा, और एक हम जो है छोटे पत्थर से मारे उसमें कितना चोट लगा, तो क्या दोनों में डिफरेंट काइंड ऑफ चोट, डिफरेंट चोट लगेगा। इसका मतलब है कि दोनों पार्टिकल के द्वारा अलग अलग हमारे पास एनर्जी मिल रही है, तो हमारे पास एनर्जी का मास भी डिपेंडेंट होता है, इसलिए E बराबर mc² हमने यहाँ पे लगाया, और इन दोनों इक्वेशन को हमने इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने का मतलब क्या होता है, LHS LHS हट जाएगा, फिर ये दोनों बराबर हो जाएगा, यानी mc² बराबर हो जाएगा hc/λ के, और c से c कट गया, बचा m इंटू सी बराबर h/λ। अब देखिए m तो m है, ये c की जगह पे ये हमारा जो c है, c क्या हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट, लेकिन यहाँ पे हम तो लाइट नहीं दे रहे हैं, हम किसी पार्टिकल को हम मूव करवा रहे हैं, तो हमारे पास किसका हो जाएगा, स्पीड ऑफ पार्टिकल। तो हमारे पार्टिकल की स्पीड पता क्या, स्पीड को v से डिनोट करते हैं, तो m तो m है, c की जगह v हो गया h/λ। और ये बात जानते हैं मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम का फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम लोग ने पढ़ रखी है 11th में 5वां चैप्टर में मोमेंटम बराबर क्या होता है, लीनियर मोमेंटम बराबर m इंटू v, तो हमने इसकी जगह p डाल दिया h/λ। अब इसको इधर कर दिया, इसको इधर कर दिया, बात ये हो गया, ठीक है, h/p, p की जगह हम m इंटू v लिख दिए, तो हमारे पास मालूम चला कि ये कैसे आया, इस तरीके से आया। इसको आप सही से लिख लीजिए, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हमें जो डी ब्रोगली जो वेव हमने किया है, डी ब्रोगली वेवलेंथ है, अगर मान लीजिए पार्टिकल जरूरी कितना ही होगा, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से यहां ट्रेवल किया, मान लीजिए कोई पार्टिकल यहां से यहां ट्रेवल किया, तो बताइए कि कितना वेवलेंथ हुआ। कोई पार्टिकल यहां से यहां ट्रेवल किया तो हमारा कितना वेवलेंथ हुआ। कोई पार्टिकल मतलब कि यहां से यहां किया तो कितना हुआ। तो हमें ये जरूरी नहीं कि हमको इतना ही मेजर करना, हमें किसी भी जगह का हमें वेवलेंथ अगर मेजर करना हो तो मालूम करेंगे, कैसे करेंगे। तो हमने कहा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ जो है यानी लेमडा जो है हमें मालूम करना है किसका, किसी इलेक्ट्रॉन का, किसी इलेक्ट्रॉन का मालूम करना, क्या वेवलेंथ मालूम करना। कौन सा वेवलेंथ, डी ब्रोगली वेवलेंथ, किसी इलेक्ट्रॉन का डी ब्रोगली वेवलेंथ मालूम करना, यानी कि आपको लेमडा मालूम करना है। अब बात आ रही है क्या कि सपोज हमारे पास इन चीजों में देखना है कि अब अगर कोई पार्टिकल यानी मूव कर रहा है उसमें क्या क्या बातें आ सकती हैं। ठीक, तो सबसे पहली बात यह है कि कोई पार्टिकल अगर वो मूव कर रहा है इसका मतलब कि एनर्जी देगा, और हमें एनर्जी यानी कि काइनेटिक एनर्जी, इसको एक्सप्रेस कर रहे हैं, यानी कि इसको एक्सप्रेशन कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 1/2 mv²। आइए हम v मैक्स करते हैं, मैक्सिमम भी हो सकता है कुछ भी, यानी ½ mv² पढ़े है ना, ½ mv² काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है। ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट हो गया। नाउ उसके बाद हमें क्या देखना है कि वर्क डन देखना है हम लोग को। नाउ वर्क डन हमको देखना है किसका, इलेक्ट्रॉन का। यानी हमको वर्क डन देखना है तो क्या होगा, आप लोगों ने पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इक्वेशन नंबर 2, और लास्ट लेक्चर पढ़े होंगे, 7 लेक्चर में पढ़े होंगे कि वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी बराबर किसके होता है, वर्क डन।
यानी वर्कडन की काइनेटिक एनर्जी का वर्कडन कैसे बराबर होगा, ये बात जानते हैं कि जितना इलेक्ट्रॉन वर्क करेगा उतना ही वो एनर्जी करेगा। अगर हम स्लो मारे, मान स्लो मारे किसी भी पार्टिकल को, मान लीजिए है, हम इसको स्लो मारे तो इससे इसके ऊपर कम वर्क डन किए तो एनर्जी कम देगा। अगर इसको हम तेज मारे तो तेज मारेंगे तो जितना वर्क डन इसके ऊपर क्या हुआ, ज्यादा हुआ, तो ज्यादा वर्क डन होगा तो ज्यादा एनर्जी देगा। इसलिए जितना अमाउंट में हम वर्क करेंगे उतना ही अमाउंट में वो एनर्जी देगा। इसलिए कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी बराबर है वर्क डन के, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², ये मास ये वेलोसिटी बराबर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब अभी कुछ मत कीजिए, आप इस 2 को इधर ले आइए, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन क्या किया जाए, डायरेक्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स को क्लियर नहीं हो पाएगा। स्क्वायर हटाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, किसी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, माने स्क्वायर हटाएंगे तो ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एम। अब हमें देखना है कि ये बात जानते हैं हम लोग, क्योंकि हमें वेवलेंथ निकालना पड़ेगा। ये बात आपको कोई डाउट है तो पूछे, इसकी जगह पुट कर दिया, इसकी जगह पुट कर दिया, इसको क्रॉस कर दिया हमने, बचा सिर्फ ये। अब इसमें m को क्या किया, इसके अपॉन में लिया है, प्रोपोर्शन में लिया है, और स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट में आ गया। ठीक है, ये आपके पास क्या हो गया, ये वेलोसिटी निकल गया किसी भी इलेक्ट्रॉन का। तो वी नो दैट, हम ये बात जानते हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता है h/mv, ये आपने पढ़ा है। तो h/m इंटू v। अब इस v क्या है, v क्या है, v इज द वेलोसिटी, वेलोसिटी किसका, ठीक है। तो आपने क्या किया, वेलोसिटी डाल दिया यहां पे, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन एम। अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर देते थोड़ा, क्योंकि आसान है तो इसलिए कर दे रहे, टफ होता तो हम फिर इसको समझाते। सबको रूट से हम हटा लेते हैं, ठीक। अब यहां पे हमको देखना यह है कि लेमडा बराबर एम को जो है, ये एम को हम रूट एम इंटू रूट एम लिख सकते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन रूट एम। एक रूट एम से एक रूट एम कट गया, अब कटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, h अपॉन रूट अंडर, अब रूट से रूट सब जैसे हमारे पास है रूट x इंटू रूट y, हम इसको आराम से लिख सकते हैं एक्स वाई, यानी दोनों को एक साथ हम लिख सकते हैं, ठीक। अब वेयर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दीजिए 6.62 इंटू 10 का पावर -34 अपॉन रूट में 2 इंटू इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10 का पावर -19 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, ठीक है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वैल्यू 9.1 इंटू 10 का पावर -31 वोल्ट। ये कैलकुलेशन करने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है 12.27 और भी कुछ आता है अपॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। यानी आपके पास क्या आया, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं, यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ये बात जानते हैं कि डी ब्रॉगली जो हमारे पास जो वेवलेंथ है उसका फॉर्मूला होता है h अपॉन mv, v इज द वेलोसिटी। ये ऐसे ही है जैसे कि वैसे ही m इंटू मास, वेलोसिटी की जगह पर आपने ये वैल्यू पुट कर दिया, और हमने क्या किया, इस वाले स्टेप में सबको रूट से हटा, रूट अलग अलग रूट में रख दिया। अब इस वाले स्टेप में क्या हुआ, ये जो m है, यानी ये जो आपके पास m है, इस m को हम रूट m इंटू रूट m लिख सकते हैं। उसके बाद एक m से एक रूट m कट गया, बचा हमारे पास क्या
ये, यानी कि अलग अलग है तो उसको एक साथ हम लिख सकते हैं। हम इस स्टेप में क्या किए, इसकी वैल्यू को हम पुट कर दिए, यानी 6.62 इंटू 10⁻34 अपॉन 2 इंटू इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिख दिया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख दिया, वोल्ट लिख दिया। इसको कैलकुलेशन करने के बाद हमारे पास 12.27 इंटू 10 वोल्ट एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम क्या है, ये यूनिट है, SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ, ठीक है। तो इसको आप लोग सही से लिखिए। तो इस तरीके से आपको अच्छे से समझना, बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि मैटर वेव यानी डी ब्रॉगली वेवलेंथ का जो है, डी ब्रॉगली वेव का जो है हमारा कोई जो भी कंसेप्ट है बहुत अच्छे से क्लियर है। इसको आप समझिए और इसको जरूर आप जो है आप शेयर कीजिए, कमेंट और लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।